बुनियादी तौर पर जो इदारा है ये नबूवत की नियाबत का इदारा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नबूवत की नियाबत का इदारा है। माशाअल्लाह, नबूवत की नियाबत का इदारा है। यही वजह है कि जो कमिश्नर का असिस्टेंट होता है जी, वो उससे दूसरे दर्जे पर होता है। तहसीलदार का जो असिस्टेंट होता है वो उससे दूसरे दर्जे पर होता है। तो यही वजह है कि जो इख्तियारात का दायरा बड़े तहसीलदार के कब्जे में होता है, देर या सवेर वो छोटे तहसीलदार के कब्जे में आता है। उनकी गिनती कितनी होती है, जिनसे इख्तियारात के आइटम होती हैं उन्हीं का उम्मीदवार वो भी होता है। नबी नबी है, रसूल रसूल है, लेकिन रसूल के नायब के लिए वही रास्ते मुतय्यन हो जाते हैं जिसका वो वली होता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और वली का वजूद क्यों ज़रूरी है? का इल्म वाले तो ईमानदार भी होते हैं, बेईमान भी होते हैं। समझा? इल्म वाले इल्म और बेईमानी दोनों इकट्ठे हो सकते हैं। ऐसा मुमकिन है कि इल्म भी हो, बेईमान भी हो। सुभान अल्लाह। अगर इल्म और ईमान में कोई डाइकोटमी होती, कोई तजाद होता, कोई कॉन्ट्रडिक्शन होती, तो जिस तारीख शैतान काफिर हुआ था उस तारीख आलिम न रहता। लेकिन उसी तरह उसका इल्म चल रहा है, बल्कि पहले से तेज होता जा रहा है। इसका मतलब यह है कि कुफ्र और इल्म दोनों इकट्ठे हो सकते हैं। बेशुमार उलमाए यहूद हैं जो उलमा भी हैं और काफिर भी हैं। बेशुमार उलमाए नसारा हैं जो उलमा भी हैं और काफिर भी हैं। और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उलमा भी हैं और काफिर भी हैं, कई फिर रहे हैं। लेकिन एक कोई बताओ उसी वक्त में वली भी हो, उसी वक्त में काफिर भी हो। कोई भी नहीं है। अगर काफिर है तो वली नहीं हो सकता, वली है तो काफिर नहीं हो सकता। किसी मजहब की सच्चाई की बुनियादी दलील क्या है? जब तक वो मजहब अपनी सच्चाई पर कायम रहता है उस वक्त तक उस जुमरे और उस मजहब के अंदर औलिया अल्लाह पैदा होते रहते हैं। जब औलिया अल्लाह पैदा न हो तो मालूम हुआ वो दीन मुकम्मल तौर पर मिट गया। ईसाई जब तक सरकार का पूरी तरह इनकार नहीं किया उस वक्त तक उनके अंदर सूफिया रहे हैं, औलिया अल्लाह पैदा होते रहे। जब उनका दीन सारा कुफर में बदल गया फिर वली कोई नहीं पैदा हुआ।